अस्सलामुअलैकुम, आदाब। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? फर्स्ट क्लास हैं? बढ़िया हैं? हम बहुत बढ़िया नहीं हैं यार। पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल अच्छी नहीं है। और आपको पता है, अभी मैच पे भी आपको बता रहे हैं, चेन्नई, आपको पता है, धोनी। और एक बात पहले ही आपको पंच लाइन दे दूं कि हम लोगों के पास कोई चापलूसी वाला एलिमेंट तो होता नहीं है, इसलिए नाराज़गियाँ भी होती होंगी। लेकिन इस पूरी आईपीएल से पहले जब हम बात कर रहे थे कि महेंद्र सिंह धोनी ने वर्कआउट किया, उनकी बॉडी लैंग्वेज में ही पता चल रहा है कि वो फिट हैं। और हम लोगों की डिमांड थी उनसे एज क्रिकेट लवर के वो थोड़ा ऊपर बैटिंग करें या वो खुद को मौका दें, लेकिन वो ये ठान के बैठे थे कि भाई मैं जाऊंगा सब लोगों के बाद। तो अब जैसे वो आज भी लेट ही आए, आफ्टर जडेजा ही आए, बट यार क्या स्ट्राइकिंग है। और मैं अब ये कहने पर मजबूर हो गया हूँ, इस देखें एक मैच पर नहीं, 3-4 बार ऐसा हो चुका, चाहे मार्क वुड की पिटाई लगाई हो, 150 वाले को भी नहीं छोड़ ले, स्किलफुल को भी नहीं छोड़ ले। तो कहने की बात है कि मॉडर्न डे क्रिकेट के कुछ हम नाम लेते हैं कि ये मॉडर्न डे क्रिकेट नहीं खेल पा रहे, हालांकि ये करंट मॉडर्न एरा के ग्रेट समझे जाते हैं। लेकिन मैं अब जो कहने जा रहा हूँ पूरी जिम्मेदारी से, महेंद्र सिंह धोनी इज स्टिल द बेस्ट फिनिशर अराउंड। वो क्रिकेट छोड़ चुके हैं, बट आईपीएल एक लीग है, वर्ल्ड वाइड पूरी दुनिया की रिचेस्ट लीग है, और आईसीसी की छतर छाया में ही होती है। तो भाई मतलब धोनी से बेहतर फिनिशर अब भी नहीं है कंफर्म। जब आ रहे हैं छक्के मार रहे हैं, चौके मार रहे हैं। ज़रा यार पहले आपसे थोड़ा सा ये है कि दुआ करते हैं यार, देखें जो पाकिस्तान में पॉलिटिकल सिचुएशन है वो बड़ी ख़तरनाक है। हमारा तो कोई सियासी ताल्लुक है नहीं, लेकिन मेरा उन लोगों से सिर्फ ये कहना है कि यार अगर पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग आते हैं, जाते हैं, पकड़े जाते हैं, सही है या गलत है, अवामुन नास के पास एक प्रोटेस्ट का तरीका मौजूद है। आप लोग ये जलाओ गिराओ, ये आप बसें जला रहे हैं, ये कौन लोग हैं, ये दुकानें जला रहे हैं, ये मोटरसाइकिलों पे पत्थर मार रहे हैं, लोगों का नुकसान कर रहे हैं, ये तो आपकी तरह की कमज़ोर गरीब भटकी हुई आवाम है यार, जिसके पास ना खाने को सही तरह से है, ना पीने को, ना पहनने को। आप लोग मतलब पॉलिटिकल इश्यूज़ के लिए अपने जैसे लोगों को ही नुकसान पहुंचाने पर क्यों आमादा हो जाते हैं? मैं तो इंसानियत की बात करना थोड़ी सी चाह रहा था। पाकिस्तान में जो सिचुएशन मतलब कल से लेके आज तक देखी गई, अभी इत्तलात के मुताबिक किसी हद तक चीज़ें अब अंडर कंट्रोल कर ली गई हैं पाक आर्मी द्वारा कि भाई ऐसा ना करो। बात यह है कि यार सियासत तो बड़ी अजीब सी चीज़ है यार। मतलब सियासत के लिए आप जो है एक दूसरे की चीज़ें, अब मैं आपको यहाँ सिटी का बताता हूँ। हमारे सिटी के कॉर्नर पे शराब गोट के इलाके में मैं पढ़ रहा था सोशल मीडिया पर कि यार वो बस जली है, पीपल्स बस, पब्लिक की। तो वो बस जली तो वो कह रहे थे कि देखो कराची में कितना इश्तियाल फैला हुआ है लोगों का। अच्छा, मैं सड़कों पे देख रहा हूँ जो मेन शाहराहों पे, लाइक जो बहुत से मशहूर इलाके हैं, वहाँ कुछ भी नहीं है, हम घूम रहे हैं तो भाई पता ये चला कि वो आदमी जिसने वो बस जलाई वो ऑल द वे फ्रॉम पिशावर आया हुआ था भैया। उसका ताल्लुक पिशावर से निकला और वो कराची में आके बसें जला रहा है। वो कराची में तोड़ फोड़ कर रहा है बसों पे, बहुत बुरी तरह से डंडे उठा के। अच्छा, हमारा सियासत से कोई लेना देना नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कौन ठीक था, पुराना लीडर ठीक है, नए लीडर ठीक है। मैं बस इतना कह रहा हूँ कि यार ह्यूमैनिटी कम फर्स्ट। आप सियासत के चक्कर में हमेशा अवामी पिस जाती है यार, लोग मर रहे हैं, लोगों के पास खाने को नहीं है। फिर भाई बिल्कुल ठीक है। देखिए यहाँ बैठना और इस तरह की बात करना, देखिए ये इस तरह के हर माशरे के अंदर है। सियासी जी तनाज़ात जो होते हैं ना, सियासी जी हाँ जो मसाइल होते हैं वो हर माशरे के अंदर है। दुनिया का महज़ब माशरे में भी हैं और दुनिया के उन माशरों में भी हैं जो अभी तहजीब अपनी ढूंढ रहे हैं। जी खेल एक ऐसा शोबा है जी जो इन तमाम चीज़ों से बालातर होता है। हमारी और आपकी मुलाकात यहाँ बैठकर हमने इस मुलाकात का आगाज़ किया, आपने साथ दिया, हम एक साथ खड़े हो गए आपके। और आज हम जो बात कर रहे हैं वो इस बिहाफ पे बात कर रहे हैं कि खेल खेल इन सब चीज़ों से बालातर है, बिल्कुल। इसका उन चीज़ों से ताल्लुक़ नहीं है। मगर ये कि जो जोग्राफियाई हालात होते हैं ना, बड़े वो ज़रा मुश्किलात पैदा करते हैं। और उसके बारे में आप लोगों को आगाह करने से वासे ने बिल्कुल ठीक कहा कि ये जो शरपसंदी वाले एलिमेंट है ना, ये बड़ा मुश्किल कर देते हैं उन लोगों के लिए जिनका किसी चीज से ताल्लुक नहीं है। हम जैसे लोग खास या तौर पे खाली पेट आदमी शरपसंद नहीं हो सकता। नहीं मेरी हो अपनी एक स्टडी है, जो सर, परेशान है उसके लिए तो जो आज अभी जो गुजरा हुआ दिन है, इसमें पेपर्स बंद हो गए, कैम्ब्रिज सिस्टम तक के पेपर नहीं हुए ना जी आज। जी तो ब्रिटिश कैम्ब्रिज काउंसिल के नहीं पेपर ओ यहाँ पे लेवल के पोस्टपोन हो गए, बड़े मेरे बड़े बच्चों के। पेपर हो गए, मेरे भी बच्चों को। मतलब कहने की बात यह है कि यार
हमारे घरानों के बच्चों के पेपर कैंसिल हो गए, कैम्ब्रिज सिस्टम के पेपर कैंसिल हो गए, तो ये मेरे भाई पॉलिटिकल मामला जो है वो जल्दी से जल्दी कितना खत्म करें डेंट यार। पहुंचा, कितने डेली वेजेस पर काम करने वाले ये रोज मजदूरों नहीं के आएंगे। साथ क्या हुआ होगा। खेल- और इसी से अगर मैं कनेक्ट करूं, बिफोर कमिंग टू चेन्नई वर्सेस दिल्ली, बहुत तबाही मैच क्या हुआ, धोनी का इम्तिहान चल ही रहा है। जब से धोनी ने इंडिया को इनॉग्रल T20 मैच जितवाया, वर्ल्ड कप जितवाया, पाकिस्तान वहां 2 बार आ रहा है इंडिया से, एक बॉल आउट में, एक फाइनल में, उसके बाद 2011 का भी जितवाया। उसके बाद धोनी की कितनी ही ऐसी अचीवमेंट्स हैं भाई, अनगिनत हैं, अब तो गिनी भी नहीं जाती, क्योंकि जब पुराना हो जाता है आदमी तो आप बड़ी बड़ी मेजर बता देते हैं। उसके बाद मुझे एक बात और याद है कि एक बॉलर आए थे, जितनी भी मिस्ट्री और मिस्त्री निकल रहे हैं, इनके अब्बू थे, इनका अब्बू एक ही आया था मार्केट में, उसका नाम था अजंता मेंडिस। वो एशिया कप हरा गया था, वो अराइन साहब का इंकिशाफ के शोएब मलिक ने कहा भारत ना जीते, स्पिनिंग विकेट दे दो, इनके पास स्पिनर नहीं है, 6 आउट करके कराची में एशिया कप नेशनल स्टेडियम में वो जितवा गया। धोनी ने ही उसको मारा श्रीलंका और इंडिया की सीरीज में जो 4-1 हुई। सहवाग ने मारा पहले थोड़ा, सहवाग तो किसी को भी मार देता था, सहवाग तो पागल है। मैं तो सहवाग के प्लेइंग डेज में कहता था कि इसको तो बैन करो, इसको तो बैन करो, उसका मिजाज है, उसका दिमाग खराब होता, वो पॉइंट पे 155 नहीं देखता, छक्के मारना शुरू कर देता था वो। उसके साथी जो उस वक्त खेलते थे वो ये कहता था बेहतर है ये पिच पे खड़ा रहे, क्योंकि ये जल्दी आउट होके आ जाता है तो हमारी ऐसी की तैसी कर देता है, ये यूं कर लो, ये यूं कर लेते, इसको ऐसे खेल लेते, इसको बोलना शुरू कर देते पिच पे रहे। तो बहरहाल सहवाग हो या 2008 का एशिया का वासिफ जिसका जिक्र किया, इन सब लोगों में से एक नुमाया नाम है जिसका नाम है धोनी। जी हाँ। और वो मुख्तलिफ इसलिए है कि उसने बिल्कुल ही डिफरेंट किया है। उसने कोई ऐसा काम नहीं किया कि भाई मैं सब सेंचुरी मार रहे हैं मैं भी मारूं, सब 50 मार रहे हैं मैं भी मार रूं। उसने वो काम किया जिसके लिए आज तक बहुत सारे लोग सिर्फ तमन्ना ही कर सकते हैं, ख्वाहिश ही कर सकते हैं। और जिस टीम के साथ धोनी ने अपने कैरियर को बढ़ाया है आगे, मुश्किल तरीन टीम, ऐसे ऐसे बड़े नाम जो उसके नीचे थे, यानी कि वो कप्तान था उनका, कई ऐसे बड़े नाम हैं जो इंडियन ग्रेट्स के अंदर जिनका नाम आता है। और कई ऐसे खिलाड़ी हैं जिनके बारे में आज भी कहा जाता है कि वो बहुत चिढ़ते हैं, ऐसे गौतम गंभीर हैं, वो भी धोनी के अंडर खेल चुके हैं, सहवाग हैं, युवराज हैं, सारे टेढ़े हैं। ये बता दूं मैं आपको, गांगुली है, मतलब सब टेढ़े हैं, इनमें से कोई भी ऐसा नहीं जिसको गंगुली ने ना भुगता, धोनी ने भुगता हो। दिल्ली वर्सेस ये जो मैच अभी हमने देखा, इस मैच पे आपको क्या बताएं? आज तो कमेंटेटर भी वो कह पड़े जो हम शुरू दिन से कह रहे, हो सकता है किसी ने वहां भिजवा दी होगी, यार ये दोनों बहुत अरसे से बात कह रहे हैं कि ये अक्सर जब आता है जब 13-14 रन फी ओवर क्यों चाहिए होते हैं, आखिरी 5 ओवर क्यों होते हैं, मनीष पांडे की इनिंग की अकाउंटेबिलिटी कौन करेगा, आखिर कौन बताएगा मनीष पांडे को कि जो है, हाँ मतलब कौन बताएगा मनीष पांडे जी, तो मनीष पांडे की इनिंग की अकाउंटेबिलिटी कौन करेगा? रसो और पांडे खेल रहे, ठीक है स्पिनिंग ट्रैक है, बट राइट आर्म स्पिनर्स जब बॉल कर रहे हैं, मोइन अली वगैरह, पांडे जी मार ही नहीं पा रहे, पति राणा को छक्का लग गया उनसे तो उन्होंने उस ओवर में 2-3 डॉट खेली, फिर आखिरी बॉल पे आउट हो गए, पूरा ओवर 8 का आया। तो भाई पिचेस का, मैं जो हमेशा से कहता हूँ, पिच पर वो क्रिकेटर ही नहीं है, वो रेलू कट्टा है जो पिच देख के ये ना समझ रहा हो कि भाई इस विकेट पर क्या 9 ओवर के आगे अचीव हो जाएगा। यार ये T20 क्रिकेट जितनी भी फास्ट हो गई हो, इस विकेट पे 10 ओवर के बाद धोनी जिस अपोजिशन गैंग में कप्तान हो, वहां पे चेस करना किसी का बाप की की बात नहीं थी, जितना स्पिन इस विकेट पर बॉल हो रहा था। और चेन्नई सुपर किंग पार से बहुत ऊपर रन, कमेंटेटर साहब फरमा रहे थे 160 कंपेटिटिव होगा, और मैं मैच देख रहा था तो मैं कह रहा था 150 कर दिया ना चेन्नई ने। तो दिल्ली भले बाउंस बैक कर रहा है, बट वही हम कह रहे थे कि इनकी बदकिस्मती ये है कि इनके सामने 2 बार धोनी है। नहीं, दूसरा ये कि दिल्ली का तेल ही आपने टारगेट ही इतना दिया तो दिल्ली को स्टार्ट में ही समझ में आ गया था। अगर आप देखें तो लगी बंदी है सबकी, ठीक है, सिवाय धोनी के जिन्होंने 9 पे 20 मारे हुए, उसके अलावा तो आप देख लें किसी के 20 हैं, किसी के 25 हैं, शिवम दुबे, अंबाती रायडू, आपका कॉनवे, और जो दूसरे 15-20 करके टोटल में आखिर में आके निचोड़ जो मिला आपको, वो मिला MS धोनी के बाद। वो तो गुड लक रही कि DC की, कि भाई वो जरा धोनी आउट हो गया 5-6 बॉलें, अगर वो 5-6 बॉलें भी कंज्यूम कर गया था वो, तो फिर ये तकरीबन 170 प्लस पे जाता हुआ मुझे नजर आ रहा था। मगर ये कि एक मुश्किल टारगेट, एक मुश्किल
जगह दी है, यहाँ पे तिलों में तेल होना जरूरी था। बिल्कुल। जो डीसी में मुमकिन नहीं है, हालांकि खड़े बड़े खौफनाक हुए थे गुजरात को हराने के बाद। ये ऐसा लग रहा था कि कमतरीन टोटल डिफेंस, फिर आरसीबी को भी हरा दिया इन्होंने। फिर उन्होंने आरसीबी एक तो कोहली भी किसी से भी हार जाता है भाई। कोहली मतलब कोहली को तो आज पूरी आरसीबी बॉलर ढूंढ रहे हैं यार, इसकी विकेट लो। हाँ। मतलब कोहली आजकल ऐसा लग रहा है बड़े फ्रेंडली हो गए, उन बॉलर्स को ढूंढ ढूंढ के विकेट दे रहे हैं। फ्रेंडली नहीं हो गए, हल्के हो गए वो। फ्रेंडली हो गए, ये मैं फ्रेंडली कहता हूँ इसको, फ्रेंडली हो गए हर उस बॉलर को, मतलब जो अपना कैरियर स्टार्ट कर रहे हैं। कोहली के कैरियर में कई एक बड़े मतलब हर बॉलर के गांव में छुट्टी करवाएंगे ये एक दिन हर बॉलर के गांव में एक छुट्टी तो होनी चाहिए। बेरेंडोफ को घर वालों को पता चला, उन्होंने बोला भाई आज कम से कम इलाके में ही छुट्टी बिठाई बंटवा दो। तो विराट का ना चलना भी आरसीबी की हार का सबब बिल्कुल है, डेफिनेटली। अक्षर बोल्ड वेल टू, अक्षर ने विकेटें ली। डेविन कॉनवे का एक फास्ट बॉलर पे खलील पे एज था, वो आपको पता है क्या हुआ। अक्षर ने विकेटें ली। और कल जिस तरह सूर्या ने बर्बादी की आरसीबी वर्सेस मुंबई की राइवलरी में, इंतकाम लिया, तो वो बाज दोस्त कह रहे हैं कि वो सूर्या की वन ऑफ द बेस्ट इनिंग है। मैं ये कहता हूँ कि हमेशा लीग क्रिकेट में इनिंग्स को एंजॉय करें, चाहे वो 35, 36, 37 गेंदों पे 100 आ जाए, लेकिन जब मुल्क के लिए जो इनिंग हो ना, उसको बोलें कि वन ऑफ द बेस्ट है। समझिएगा इसका पैमाना। हाँ, व्हेन इट कम्स टू ये वाली लीग क्रिकेट या आईपीएल क्रिकेट, डेफिनेटली सूर्या का बेस्ट था, सूर्या का बेस्ट था। लेकिन गेंद थोड़ा गीला भी हुआ था। कल हमने बात देखी, डिस्क्रेडिट किसी को ना करें। अब आपको अमूमन ओस मिलती है रात के मैचेस में, लेकिन बहुत गीला था। लेकिन इसका मतलब है ही नहीं, रोहित शर्मा ने टॉस जीतते ही बल्लेबाजी दी। तो आप लोग बच्चे थे, आपको नहीं पता था कि अब यहाँ पे 230-35 पार हो गया। 2 दिन के आपको हालात नहीं पता थे कि वहाँ पे कितना ड्यू पड़ गया, अमाउंट ऑफ ड्यू कितना है, किस तरह से होगा, कैसे होगा। बट रविंद्र जडेजा ने जिस तरह बैठ के चौका मारा, फिर आखिर में कैच दे गए। आज के मैच की अगर मैं बात करूँ, शुरू में जो शुरुआती मामला है, तो धोनी किस तरह से गेम चलाते हैं, चेन्नई की पूरी मैनेजमेंट जिसमें स्टीवन फ्लेमिंग है, हंसी है, सबको क्रेडिट जाता है। ब्रावो श्रावो भी हैं, इनका माइंडसेट पढ़े। इनको आप देखेंगे, जो आरसीबी का कप्तान है डुप्लेसी, पहले ये इनके पास था, फिर वॉटसन था, वॉटसन के साथ अंबटी रायडू को चला रहे थे ओपनर, ऐसा ही था। ऋतुराज को ले आए, ऋतुराज के साथ डुप्लेसी को चलाया। अब ऋतुराज के साथ किसको चला रहे हैं भाई? इसको, कॉनवे को। इनका ये होता है एक ओवरसीज और एक ये। अच्छा, ये ही वाला प्लेयर नहीं लेते टॉप ऑर्डर में, ये पूरा प्लेयर लेते हैं कि मारे, और अगर उसे लंबा जाना पड़े तो उसमें डेविन कॉनवे वाली सलाहियत है और लंबा जाने की। तो ये धोनी का मिजाज है, जो आज भी मॉडर्न डे क्रिकेट और क्रिकेट टीम के रिजीम्स को और कप्तानों को ये मैसेज दे रहे कि प्लेयर पूरा होना चाहिए। प्लेयर में ना ये वाली वीकनेस हो कि वो 4 छक्के मार देगा एक साथ, लेकिन आउट हो जाएगा। मतलब ये वाला ना हो, आए झटके कराए और निकल जाए। कम से कम थोड़ा रुके, रेस्ट ले और उसके बाद गेम को आगे बढ़ाए। गायकवाड हो या डेविन कॉनवे, देखें चेन्नई को ऊपर से रन आए इस आईपीएल के अंदर, और ये दोनों ही टॉप स्कोरर्स में इनका नाम आ रहा है। मतलब ये कॉनवे का और ऋतुराज गायकवाड का, मतलब ये हर एक मैच छोड़ के या तकरीबन हर एक मैच के अंदर इनकी पार्टनरशिप आ रही है। ये वो मैच था जहां पर इनके रन बहुत जरूरी थे, अनफॉर्चुनेटली नहीं हुए, मगर फिर किसी से भी नहीं हुए। ये नहीं कि किसी से रन हुए 20-25 के पूरा टोटल ये करते भी निकले। अभी अब ये अगर चेन्नई की आप इवन कमबैक इंजरी के बाद दीपक चाहर इज स्पीकिंग एट द राइट टाइम। परसों भी विकेट है, आज भी विकेट है, शुरू में आज भी 2 विकेट। काम क्या है? वो दीपक चाहर, शाहीन टाइप बॉलर्स का, जो मैं कहता हूं कि ये नए बॉल से अगर विकेट नहीं लेंगे तो इनकी पोजीशंस जस्टिफाई अपनी टीमों में करना नामुमकिन है। दूसरी बैटिंग में आप पिच का अंदाजा इस बात से भी लगा सकते हैं, जो पक्का दोस्त है धोनी का, मतलब जो कुछ भी हो जाए, चेन्नई से खेलना उसने, चेन्नई से मोइन अली, वो भी 2 यानी कि 4 ओवर में 18, ठीक है विकेट नहीं मिली 4 ओवर में। वही तो पांडे जी स्वीप ही नहीं मारते। 16 रन दिए में 4 मनीष पांडे की तारीफ है अपनी जगह, इस आईपीएल में फेल हो रहा है, फेलियर्स आते हैं, पर टांग रख के स्वीप नहीं है पांडे के पास इन दिनों। 2 बार आगे निकले, लेंथ ऑल्टर की, तो मेरे भाई इतनी बड़ी फ्रेंचाइजीज में आप टॉप 3-4 में खेल रहे हैं, तो आपके पास स्वीप तो होना चाहिए भाई। स्वीप के बगैर आप इतना स्पिन होता हुआ बॉल काउंटर नहीं कर सकते। इवन अजिंक्य रहाणे इज प्लेइंग स्वीप शॉट यार इन दिस पर्टिकुलर आईपीएल। इस पिच पे आपको अक्षर आपको नजर आया, वो अब जी हाँ, मार गया रन, 20-22 रन उसने भी मारे हैं, ठीक है, इतने ही रन सबने मारे। मगर अगर ये थोड़ा सा ऊपर आता हूँ, ठीक है, मनीष पांडे वो खिलाड़ी है जिसकी हम खार इसलिए आती है ऐसे खिलाड़ियों पे कि यार ये इनके ऐसे बल्लेबाजों के लिए कंडीशन मैटर नहीं करती। नहीं। ये कंडीशन को डिक्टेट करते हैं ये लोग, टर्म्स को डिक्टेट करते हैं।
कि अगर फंसी हुई विकेट है तो ये फंसे हुए गेम को निकालने की सलाहियत रखते हैं, और वो भी अगर नहीं आपको मोमेंटम दे सके इस गेम के अंदर जो 170 के अंदर का था, आप कम से कम करीब तो जाते हैं, मतलब 25-30 रन या 20-22 रन से T20 बहुत बड़ी हार होती है भाई। हिंदी कमेंट्री में जितने भी लोग थे, रायना वगैरह और दीगर लोग, हमने आपको इशारा भी दिया, उन तक ये बात पहुंच गई है कि यार ये दो बंदे बहुत अरसे से ये बात कर रहे हैं कि अक्षर की बैटिंग जो है वो आप उसको क्यों नहीं देते अक्षर के साथ यार, और सबसे पहले ही हम कर रहे हैं ये बात, ये कोई क्रेडिट वाली बात नहीं है, हमें ज्यादा देखिए अक्षर पे हम ये कह लें हमें ज्यादा प्यार आता है, चलो ऐसे कह लो फेवरेट है, क्योंकि जब 1.5 साल पहले इंडिया में बात होती थी कि वो अक्षर ने बैरिस्टो आउट कर दिया तो मोतेरा में इंग्लैंड को बर्बाद कर दिया, तो उस वक्त बड़े दिल गुर्दे का काम था। दिल गुर्दा क्या होता है, तुक्का भी लगाने वाले के दिल गुर्दे का काम था भाई। हमने आपको वहां भी बताया था कंडीशन का बॉलर है, आज चेन्नई में था, बॉलिंग देख लो, चेन्नई के अलावा खेलता है, पिट जाता है, छक्के अक्षर को पड़ेंगे, बट अक्षर इज अ केपेबल बैट्समैन। अक्षर बहुत बड़े बड़े बल्लेबाजों से भी बेहतर बैटिंग कर सकता है गिवन डे पर, मुश्किल कंडीशंस पर, क्योंकि अब बहुत कुछ बताया मैंने उसके बारे में, स्टिल हेड रखता है, अगर ऐसे भी मारता है तो उसकी हेड उसका पॉइंट करता है उस डायरेक्शन में, वो लाड़ा नहीं है, लाड़ा नहीं है। हाँ, शॉट रीड किया वो अक्षर को बॉलिंग ऑलराउंडर समझने वालों को ये बात 1.5 साल पहले बताई थी कि अक्षर को अगर आप भारत में खिलाना है तो उसे आप बैटिंग ऑलराउंडर कंसीडर करें, वो आपको बल्ले से मैच जितवाएगा। अक्षर पटेल के साथ तो उसको पूरा इंसाफ हो नहीं रहा डीसी में, अब रिपल पटेल भी उसके साथ ही बनाने के जाबे यार। अमान हाकिम खान जब ये फ्लॉप हुए, आज कितनी तकलीफ हुई कि जब मैच मायने खेज हो तब इनको आना चाहिए ना। अरे भाई आपके बंदे आउट भी नहीं हो रहे और रन भी नहीं कर रहे, पांडे ये पांडे को पाल के किया क्या दिल्ली ने, क्योंकि अब दिल्ली करीब नामुमकिन, अब नामुमकिनात में हो गया दिल्ली, ठीक है। अब तो आरसीबी भी बड़ा फंसा हुआ, अगले 2 मैच जीतेगा आरसीबी तो दे आर इन विद अ शाउट। लेकिन और कल एक बेवकूफ ने लिखा हुआ था, नहीं कोहली की बात नहीं हो रही, ओवरऑल हो रही है, वो लोग कल एक बेवकूफ ने लिखा लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए, आजकल बहुत सारे लोग आते हैं और इस पे कंटेंट खराब नहीं करना यार, वैसे ही काम स्लो हो रहा है, तो हम तो बात जो है ना सीधी बता देता हूँ। हमने 2-4 मैच पहले कहा था कि आज आरसीबी जीते, उस दिन जो मैच था, टेबल घूमेगी, टेबल घूम गई। और जब हमने टीम के एनालिसिस की बात की तो हमने कहा इस टीम के पास 11 लड़के खिलाने के लाले भाई, इनके पास बैटिंग ही नहीं है, इनके पास डुप्लेसी मैक्सवेल में ऑलराउंडर कैटेगरी में आता है, बल्लेबाज इनके पास सिर्फ लॉमरोर है और डुप्लेसी और विराट हैं, उसके बाद सब ऑलराउंड कैटेगरी में आते हैं। शहबाज को खूब खिलाया, पिछली बार वो अच्छा कर रहा था, रजत पाटीदार की इंजरी को लेकर अब आपको नीचे केदार जाधव को रखा है, आपने फिनिशिंग टचेस के लिए आपने उसको देखा कि वो उसकी फॉर्म है या फिटनेस है, एक में खिलाया फिर एक में बिठा दिया आपने। मगर ये मुंबई वासे ने बीच में डाला था, मैं आपको बताऊं, अब इस दफा की जो आईपीएल है ना, देखिए लास्ट ईयर तो शायद कोविड की नजर हो गई बहुत सीजन, मगर ये इस दफा अट्रैक्शन है आपको। अभी मैं कुछ वीडियोस भी नजर से गुजरी हैं, उसके कमेंट्स में रिजर्व रखता हूं, मगर ये कि ये अब जो कंपटीशन होगा आरसीबी वर्सेस मुंबई इंडियन, ये शायद लखनऊ से ज्यादा तोड़फोड़ वाला हो। तोड़फोड़ मतलब ये तो मैच हो गए दोनों, अब अगर होगा तो प्लेऑफ में होगा कहीं जाके, तो मैं ये कह रहा हूँ अगर दोनों क्वालिफाई कर गए, अब अगर मैच हुआ तो बहुत ही कोई खतरनाक वाला मैच नजर आ रहा है मुझे, मतलब सिर्फ ये कि फैंस पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ कि जिस तरह की इसकी बिल्डअप हुआ है कल के मैच के बाद, इस बार आईपीएल जो है वो मायने खेज बननी थी। सुन लीजिएगा ये बात जरा तवज्जो से, आपको सब समझ आएगा। और मोस्टली जो मैं कुछ दिन पहले आपकी तवज्जो दिला रहा था इस तरफ कि आप देखें कि कुछ बड़े मुकाबलों में हुआ क्या है कि फला आपको घर पे आके हरा रहा है, आप उसे घर पे जाके हरा रहे हो। लखनऊ आरसीबी को हरा गया, आरसीबी घर पे जाके हरा गया, उसके बाद नीचे से टीमें जागी हैं राइट मूवमेंट पर, यानी कि कलकत्ता नाइट राइडर अगर कल राजस्थान रॉयल के आगे बम्बू करा दे, अब राजस्थान भी फंस गई है। लास्ट ईयर की फाइनलिस्ट टीम, संजू रखने वाली टीम, यशस्वी जायसवाल की फॉर्म वाली टीम, बटलर रखने वाली टीम, यूजी चहल, जैम्पा, जेसन होल्डर, सिमरन हिटमायर, बहुत बड़ी टीम है ये। अगर ये प्लेऑफ से बाहर हो गई तो इसका मतलब ये नहीं है कि किसी ने अच्छा किसी ने, इसका मतलब कि ये आईपीएल किस लेवल की कंपेटिटिव हुई है ये आपको समझना होगा। मुंबई इंडियन के ऊपर आने से टेबल में थोड़ा सा करंट तो आया है, वजह ये कि 5 दफा करंट तो अब आना था ना, पिछले साल जो इनकी बर्बादी हुई थी, कुछ भी है भाई, एक इम्पोर्टेंस नहीं, मुंबई और चेन्नई के आईपीएल की तारीख में ऊपर आने से बहुत कुछ होता है, और आरसीबी प्लेऑफ तक
बहुत बार गया है। और वो वहां क्या होता है साफ बता देता हूँ, वहां लोगों को ये होता है कि यार एटलीस्ट इवन विराट कोहली फीचर तो कर रहा है प्ले ऑफ में, प्ले ऑफ में, जो साफ बात है वो यही बात है। गुजरात की एंट्री के बाद मामला खराब हो गए। मैं सच बताऊं, गुजरात की फैन फॉलोइंग नहीं लगती मुझे। जिस दिन गुजरात का मैच होता है, जिस दिन गुजरात का मैच होता है, आप देखें एक ओवरऑल बहुत सुस्ती होती है, लेकिन गुजरात की टीम बड़ी जैल है। अगर आप राहुल टेवाटिया का नाम लेंगे, भाई भारत में तो लोग दीवाने के, क्या फिनिशर, उस दिन भी नोकिया को हारे हुए मैच में उसने मेरे आंखों के सामने 3 छक्के मार दिए 19वें ओवर में। लेकिन प्रॉब्लम इज दिस कि उन्होंने अपनी टीम में हर आदमी रोल में रखा है कि तुम्हारा ये रोल है, मैं आऊंगा, अगर मुझे थोड़ा गेम बनाना हुआ गेम बनाऊंगा, वरना काउंटर पंच दूंगा। कौन? हार्दिक। गिल के साथ साहा आएगा तो साहा तेज खेलेगा, गिल देखेगा कि उसे उससे तेज खेला जा रहा है तो वो खेलेगा, वरना वो लंबी करेगा। उसके बाद कभी मैं विजय शंकर को भेज दूंगा कि अब तुमने एक्स फैक्टर बनना है, चला है भाई, वरना मिलर, राशिद अब आने लगा है बैटिंग में भाई। राशिद खान अब बैटिंग की हिटिंग में बड़ा नाम बनता जा रहा है। नूर ने टफ टाइम तो फिर नूर और राशिद। और आप देखें कि अक्सर मैचेस में बॉलिंग की अगर आप बात करें तो राशिद हिट आउट हो रहा है। अच्छा, नूर फंसा रहा है। दोनों एक ही, दोनों लगते हैं अलग अलग एंड से। नहीं, अफगानिस्तान इस बार इस मामले में भाई जरखेज है। अब और कितने रिस्ट स्पिनर हैं। और आपको याद है जो लोग हमारे साथ शुरू से जुड़े हुए, मैं अक्सर एक बात बोलता हूं, क्रिकेट जितनी एडवांस हो जाए, डरे हुई टीमें इसलिए हारती हैं कि वो समझती हैं T20 या वनडे में लेग स्पिनर रन। पाकिस्तान की मिसाल है, शादाब खान अब लेग स्पिनर है। पाकिस्तान वो वर्ल्ड कप हारा, वही शाहीन बेड वाला, लेकिन शादाब खान के फिगर्स क्या थे वहां? 4 या 5 विकेटें ली हुई थी ना शादाब खानी की वजह से, तो आप जीत रहे थे। सारी विकेटें शुरू की शादाब खान की थी। 4 विकेटें, तो कहने की बात है लेग स्पिनर। उसी मैच में जैम्पा जब बॉलिंग क्रीज पे आया तो बाबर और रिजवान से पावर प्ले के बाद आप 30 गेंदों पे 27 रन प्लस बाबर आउट भी हो गए। कैच पकड़ा के गया बाबर। मिसाल दी है, अभी किसी की तरफ नहीं आए, लेकिन मिसाल दी है कि लेग स्पिनर जो टीमें समझती हैं कि T20 या वनडे क्रिकेट में माल लगा देंगे, मैच हरवा देंगे, नहीं। जब तक शेर वाला जिगर लेके नहीं निकलोगे, रिस्ट स्पिनर, इवन लेग हो या कुलदीप हो, चाइना मैन या नूर हो, नूर भी चाइना मैन है भाई। चाइना मैन बॉलर का जो रॉन्ग वन होता है बड़ा शदीद, और वो जो एंगल बनता है लेफ्ट आर्म ओवर चाइना मैन का, अगर वो मिडिल और लेग से इतना बड़ा रॉन्ग वन कर दे तो राइट हैंडर बल्लेबाज की जो है ना घिघी बन जाती है। आपने कल देखा होगा, जगह नहीं रहती मारने की। मुंबई ने कितना पिटने के बावजूद रोहित शर्मा ने लगा के रखा पीयूष चावला। 53 रन खाए कल उन्होंने। आखिरी ओवर 20 रन का गया, मगर यही लेग स्पिनर है उनका जो 2 मैच में उनको सुरखरू भी करके गया अपनी बॉलिंग से। और कल भी अगर आप देखा जाए तो मेरे ख्याल में यार के उसके अलावा और कोई बेस्ट इस IPL में तो मुंबई के लिए बहुत कुछ किया है पीयूष चावला ने। एक आधा मैच तो यार किसी का जाएगा, 14 मैच हैं क्रिकेटर। लेकिन अगर आप ये देखें, कल तो थी भी ठुकने ये जो चेन्नई के मैच की अगर हम आज आपको बेसिक बात बताएं, ये फिर प्लेन से आए थे। ऋतुराज गायकवाड़ जब अक्षर पे वो मिस टाइम कर गया और सामने चला गया, कैच हुआ, उसके बाद रहाणे ने मारने की ट्राई ली। रहाणे का जो ललित यादव के हाथ में पहली बॉल पे कैच चिपका, तो वहां ये मैटर कर रहा था कि ललित यादव है तो ऑफ स्पिनर कहने को, लेकिन अब इसको अगर नहीं मारा तो आप इनको चढ़ाई करवा देंगे। ये डिफरेंस था 130 का और 160 प्लस का। तो दुबे जी ने उस पर चांस लिया क्योंकि ललित बॉल ही आगे कर रहा था। अब वो जो पावर पैक हिटर है वो मैटर कहां करता है, चाहे स्लोनेस हो विकेट की, जहां आपको सीधा बॉलर मिला आप मारो। उस ओवर में ललित को 22 या 24 रन पड़े थे, याद करें। वहां से मैं समझता हूं दैट वाज द रियल टर्निंग पॉइंट फॉर मी के यार वहां से चेन्नई ने ये शो करा दिया कि अब हम बड़े रन की तरफ देख रहे हैं। मतलब चेन्नई में बड़े रन 200 नहीं है। चेन्नई की ऐसी पिच पे, जिस पिच पे आज मुकाबला हुआ, इस पिच पर चेन्नई में 160 से ऊपर बड़े रन है। देखिए चेन्नई की बैटिंग में अगर आप देखिए, दुबे, रविंद्र जडेजा, रायडू और धोनी, इन चारों रायडू को निकाला उन्होंने। रायडू पे बिलीव है अभी भी तो उनका। मैं यही कह रहा हूँ ना कि यार डीसी को ये नहीं है कि गेम में नहीं रहा है, वो गेम में डीसी रहा है भाई। उन्होंने अली ऑन वही के वार्नर गए, फिल सॉल्ट गए, अब ये कब जिताएंगे? आखिर में तो यही है ना, जो मैक्सिमम आपको रन आ गए, 20 रन धोनी निकाल के गए वहां से भाई। ये इस टोटल के अंदर अगर आखिर के 20 रन कम हो जाए, नहीं कह रहा हूँ, दिल्ली गेम में रहा है अपनी पहली इनिंग में। दुबे ने मारा, फिर ये थोड़ा सा स्लो, इन्होंने चीजों को हल्का किया। फिर धोनी ने जो मारा है आखिर में, धोनी तो मैं परेशान हूँ कि धोनी खुद को 25 गेंदे भी देने को तैयार नहीं है। वरना धोनी जिस काइंड ऑफ फॉर्म में है ना इस IPL में,
फॉर्म से ज्यादा जो फिजिक लग रही है, जो फिटनेस, जो वर्कआउट, मैं दावे से कह सकता हूँ वो किसी दिन खुद को 22-25 बॉलें दे दें, आप 55-60 की इनिंग देख लेंगे। इसीलिए कह रहा हूँ कि और ऐसी चिनाई की इस फंसी हुई विकेट पे देख लेंगे। देखिए मैं आपको बताऊं, क्योंकि जब धोनी का शॉट आज भी लग रहा है तो बड़े बड़े तुर्रम खानों के शॉट में वो मोमेंटम आ नहीं रहा, वो आर्म एक्सटेंशन, वो फ्लो आ नहीं रहा। ये मजाक की बात नहीं है कि एक आदमी बहुत बड़ा नाम, बहुत बड़ा कप्तान, बहुत बड़ा फिनिशर, लेकिन क्रिकेट छोड़े हुए, अरे 2019-20 के बाद से उसने इंटरनेशनल क्रिकेट का मुंह नहीं देखा। अभी भी कोई फिनिशर उससे कम्पीट ही नहीं कर पा रहा। अंदाजा लगा लीजिए धोनी का इस वक्त अगर खेलना, वो किसको लानत दिखाना चाह रहा है जी। वो किसी के लिए तो खेल रहा है ना, किसी को तो जस्टिफाई कर रहा है ना कि मैं जो खेल रहा हूँ भाई, देखिए चेन्नई के लिए तो वो खेलेगा, मगर अभी वो किसी को दिखाने के लिए खेल रहा है। अभी 2 दिन पहले जब उसने अपने ड्रेसिंग रूम के अंदर चेन्नई सुपर किंग के विराट कोहली की मिसालें दी बैट्समैनों को बिठाकर, तो वो उसने ये भी बताया कि विराट कोहली कब विकेट नहीं देना चाहता, कब विकेट नहीं देना चाहता, उस हवाले से। और उसने मैचेस का भी बताया कि कौन से मैचेस विराट के लिए मैटर करते हैं आज भी, मतलब वो उन मैचेस को, यानी राइवलरी पाकिस्तान इंडिया, हमेशा आपको डिफरेंट दिखेगा। मैं कोई इसमें कोई मक्खनबाजी की बात नहीं है, आप चेक करें इंटरनेशनल क्रिकेट में विराट कोहली कुछ और है। जब बड़े मेगा इवेंट्स में वो बड़ा मैच खेलेगा, क्रूशल गेम, अभी भी जो लोग समझ रहे थे, जो लोग विराट को, अभी मैं विराट नामा नहीं करूंगा लेकिन बताऊंगा ये कि जो लोग समझ रहे थे कि विराट बाहर कर दो, भाई सीएसके के ड्रेसिंग रूम में अगर विराट कोहली की बैटिंग की मिसालें दी जा रही हैं वहां पर, और बताया जा रहा है कि ये विकेट विराट नहीं देगा अगर इतने रन बना लेगा, समझ, धोनी अपने बल्लेबाजों को जो टिप्स दे रहा है वो यकीनन नहीं। अब तो लखनऊ के भी लोगों ने ऐड बनाया है बाकायदा विराट के लिए, विराट भैया अभी हूँ, विराट भैया अभी हूँ। विराट जो वो बात हमारी समझ आ गई है इन लोगों को। धोनी अभी अगर ड्रेसिंग रूम में अपनी बैटिंग के हवाले से टिप्स देगा तो लोग शायद ना सुने, विराट की बैटिंग के हवाले से बिल्कुल सुन भी लेंगे। तो बहरहाल सीएसके अपना मकाम में ये कहते हो, कंपैरिजन देखें विराट और धोनी। विराट बना ही धोनी की कप्तानी में, धोनी ने ही कहा कि तुम मैं और सुरेश रैना। अब आप हैरान होंगे, सुरेश रैना बहुत जल्दी बाहर हुए इंडिया से, फिटनेस भी एक थी उनकी, लेकिन एक पीरियड आया था कि कोहली खुद इंटरव्यू में बता रहे थे कि मैं, एमएस और रैना, हम ये प्लान करते हैं कि हमारे गिर्द बैटिंग घूमेगी और हम अहम हिस्सा डालेंगे तो टीम जीतेगी। ये उनका खुद से कमिटमेंट होता था, उसमें सुरेश रैना भी थे उस टीम में। तो ये बात है, ये इन्होंने कहाँ बोली थी मैं बता देता हूँ। वो जो आपको याद है 39-38 ओवर में मलिंगा 11 300 प्लस रन रेट बेहतर करके फाइनल में जाना, ट्राई नेशन सीरीज इन ऑस्ट्रेलिया। अब मैं यही कह रहा हूँ कि भाई अब ये उस तरफ नहीं जाएंगे, वो थोड़ी अनमिच्योर लगेगा थोड़ा सा। तो ये मैं आपको बता दूं कि जो आदमी 2007-8 में 40 ओवर के अंदर 300-325 रन चेस करा रहा है, समझो तो मतलब बेंचमार्क तो वहां पे सेट नहीं कर दिया, तोड़ के फेंक चुका है वो। और फिर अपने ये जो बच्चे आज 200 के स्ट्राइक रेट, तो हम यूं करते हैं, तो हम वो करते हैं, भाई वो हो गया, मैं इस पर नहीं बोलता। होने से पहले, वर्ल्ड कप से पहले आउट ऑफ फॉर्म विराट देखकर बोला था मैंने कि आई लाइक सूर्या, आप सबकी भी जाने, बहुत मारता है, बहुत फाड़ता है, बट कहा हुआ है, सबको पता है, तुम लोगों ने बाद में लिखा हुआ है, 2 नहीं 5-7 वीडियो में हमने बोला है विराट आउट ऑफ फॉर्म के। भाई जो लोग ये कैंपेन कर रहे थे कि 2022 में भारत जो है वो वर्ल्ड T20 से विराट को हटाए, तो हमने सिर्फ क्रिकेट की बात ये की थी कि पांड्या बहुत डेंजरस, सूर्या बहुत डेंजरस, बट लिख के ले, उस वक्त कहा था, ये लाइन है, कोई वीडियो सुनना, अभी भी एशिया कप और वर्ल्ड लिख के ये कोई बड़ा मैच, हाई इंटेंसिटी जहां हो और क्राउड बैठा हुआ हो 70-80 हजार, और आपको चाहिए हो आखिरी की 20 बॉलों पे 40-45-50 रन, और फिर करना क्या हुआ कि वो 18 पे 48 आ गए जी। तो वो मैंने कहा था ऐसा मैच सूर्या भी शायद अभी नहीं जितवा सकता। इसका मतलब नहीं कि नहीं जितवा सकता, इतना तो स्टैलियन भी नहीं भाग सकता तेज। 8 बॉलें 28 रन खा गया वो। हमारी टीम थी, अनफॉर्चुनेटली वी आर एट द रिसीविंग एंड, बट जो सच है वो सच है, इसमें विराट नामा नहीं होता, इसमें लेवल ऑफ स्किल के भाई इंटरनेशनल मुकाबले में कुछ और माइंड होता है उसका, दैट्स व्हाई ही इज विराट कोहली। इसलिए माएं अपने बच्चे को सिर्फ उसकी वीडियो दिखाती हैं। अब विराट को ये जरूरत नहीं होती कि टीम में और कितने लोग करने वाले हैं, क्योंकि अपोजिशन ये देखती है कि इसको गिराना है, बाकी तो सब गिर जाएंगे। हाँ, इम्पैक्ट आता है ना, जो जैसे यार कुछ भी हो, स्लो खेले, बॉलर ना डरते हो, जो कि नहीं डरते,
लेकिन लोगों को ये पता है कि बाबर आजम बहुत जल्दी जल्दी रन्स बनाता है। जल्दी जल्दी से मुराद तेज नहीं है, तेज नहीं है। यानी ये हर 5 में से 3 मैचों में खड़ा हो जाता है, चिपक जाता है। ये तिला होती है टीमों के पास। आउट नहीं होगा, सबको पता तो होता है। टीमें ये कोशिश करती हैं कि यार इसे आउट कर देंगे तो कुछ हमें भी नया देखने को मिलेगा कि पीछे क्या है, पीछे क्या है। इनके पास पीछे क्या है, पीछे कोई क्या है। तेज तो नहीं खेलता। तेज तो नहीं खेलता। कुछ टीमें इस बात पे जो है वो ये कोशिश करती है कि इसे जल्दी आउट करना है, प्लान बना के आओ। जैसे कि एशिया कप में आप देखें कि बाबर आजम जल्दी आउट हुए तो पाकिस्तान की इनिंग लंबी नहीं गई, रिजवान ने फाइनल हरवा दिया क्योंकि लेकिन बाबर आउट हो गए थे। कुछ लोगों ने शायद कल की वीडियो का मैसेज भी लोगों ने गलत समझा यार। कुछ लोग अपने हिसाब से कंटेंट ले लेते हैं ना यार। उसमें कहीं ये नहीं कहा गया कि बाबर आजम कप्तान पीसीबी हटा रहा है या पीसीबी नहीं रख रहा। कौन है वो लोग? ठीक है, मगर ये कि जो बाबर आजम की कही कर रहा हूँ, जो बाबर आजम की कही भी बात है, मैं उसी के हवाले से कह रहा हूँ। अरे यार बाबर पॉलिटिकल आजम ने, सुनते ले, बाबर आजम ने खुद कहा कि मैं वर्ल्ड कप विनिंग टीम का कप्तान रहना चाहता हूँ। ठीक है, ये बाबर आजम ने कहा हुआ ना, मैंने तो नहीं कहा। हाँ। अब जब पीसीबी को आज 72 घंटे से ज्यादा हो गए बात सुने हुए, हाँ। वो क्यों अनाउंस नहीं कर रही? इसका मतलब है कि उनके प्लान्स में कोई और ओ भाई है। पाकिस्तान प्लान्स में कोई और या कप्तान फिर है। और नेशन में भी, हम तो पाकिस्तान की बात करेंगे। आप लोग अभी क्रिकेट में भी बेटा थोड़े छोटे ही हो, तो बेटा कह देता हूँ, भले थोड़ी बहुत उम्र का फर्क हो, जो नौजवान तुम लोग बेवकूफ हो। पाकिस्तान में ना कप्तान, यहाँ सारा गेम पॉलिटिकल जो चल रहा होता है उसकी उसकी वजह से ही चेंज होता है, ख्वाहिशात पर चलता है। ख्वाहिशात पे नहीं, यहाँ प्रैक्टिकल पे कप्तान बनाया तो बात यह है कि भाई हमारा कुछ नहीं है। मैं तो खुद कहता हूँ कि इस वक्त मेरी नज़र में कोई ऐसा कप्तान नहीं है। आप बाबर आजम को ये वर्ल्ड कप नहीं देंगे तो बाबर के फैंस और क्रिकेट लवर्स के साथ भी ज्यादती है, और जो बाबर से नफरत करते हैं उनके साथ भी ज्यादती है। यानी उसकी क्रिकेट के एडमायरर नहीं है कि यार वो स्लो है, वो सुस्त है। जिसके डिफरेंसेस हैं क्रिकेट को लेके, उनके साथ भी इंसाफ नहीं है। क्यों? क्योंकि जब बाबर इस वर्ल्ड कप में लीड ही नहीं करेगा 50 ओवर के, तो वो लोग बोलेंगे यार इसलिए हार गया। देखो बाबर कप्तान नहीं था ना, बाबर करीब आ रहा था जिताने के। तो ये बात मैं इस वक्त जो करंट क्रिकेट बोर्ड है, जो मेरी इत्तलात के मुताबिक कुछ अरसे बाद चेंजिंग आ रही है पीसीबी में भी, बिल्कुल आ रही है, पीसीबी में भी आ रही है। और ये बात लोगों को शायद अच्छी नहीं, हम ये टाइटल पे और ये जो आप जस्टिफिकेशन हो भाई, ये देखो जाके ये इस्लामाबाद में, पतोकी में, दूसरे शहरों में लोग क्या क्या लिखते हो। भाई हम कोई टाइटल देख के व्यूज लाने वाली पार्टी कभी भी नहीं रहे। चले ये तो हो गया। हमने एक मैसेज लिखा है कि क्या बाबर कप्तान रहेगा, और ये सेकेंडरी है। अर्ली ऑन वही है कि मुंबई ने हराया तो सारी खबरें लेके अगर यहाँ 7 वीडियो कर रहे हो ना रोजाना, तो बात ये कि कम भी काम करते हैं कि कोई बात नहीं भाई, 1-2 महीने ठंड है। ये बात में कोई लालच का मामला नहीं होता। बात इसलिए निकल रही है कि अब बाबर आजम अपने मुंह से कह चुके हैं। हाँ। आप समझ नहीं रहे, जब एक शख्स अपने मुंह से कह रहा है और उसको गुजरते दिन के साथ घंटे पे मार के रखा हुआ है क्रिकेट बोर्ड ने, तो फिर उससे नतीजा क्या निकलता है? नतीजा क्या निकलता है कि मामलात कहीं और डिस्कस किए जा रहे हैं। जी हाँ, ठीक है, और ये बहुत जल्दी आप लोगों को पता चल जाएगा। और मैं तो यही चाहूंगा कि पाकिस्तान एशिया कप के हवाले से भी जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मामलात हैं वो अपने स्टेक होल्डर्स यानी कि पब्लिक को भी बताएं भाई क्या मामला चल रहे हैं, क्योंकि लोग क्रिकेट देखना चाहते हैं। मामला कहीं भी चलते रहे, किसी भी तरह के सियासी तनाज़ा जो भी हो वो हल होते रहे। पाकिस्तान एशिया कप में जाए, बिल्कुल श्रीलंका में हो, श्रीलंका खेले, यूएई में पाकिस्तान चाहता है यूएई में खेले, कहीं पर भी हो रहा हो, एशिया कप पाकिस्तान रिप्रेजेंट करे, क्योंकि आपने वर्ल्ड कप खेलना है। कप्तान पाकिस्तान का कोई भी हो, ठीक है, मैं बैक करूंगा उस टीम को जिसके अंदर वो खिलाड़ी होंगे जो रियल टैलेंट होगा पाकिस्तान का, क्योंकि पाकिस्तान में एक ही खेल है, रियल टैलेंट है ना, इमाम शान, किसी एक आदमी पे उसको जाया नहीं कर सकते। मेरा अपना ये इमाम शान, ये सब टैलेंट